हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड लगभग 300 से 400 अलग से जीएस के फैक्ट्स मैप के साथ हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप अभी जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न देखो सब में मैप बेस्ड करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा, बहुत सारे होंगे वो, तो आप एक पेन और पेपर ले कर के नोट करना स्टार्ट करें। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे मैंने अभी जस्ट सेंड की है, तो आप ले करके डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लें, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे भी है, और भी जो ज़रूरतमंद लोग हों उनको आप सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पे कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, परेशानी हो, आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये है वनडे एग्ज़ाम पॉइंट, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। COVID-19 which countries topped in confronting against COVID-19 pandemic in the world। देखिए ये पहली बार निकला है, और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये चूँकि COVID-19 ही पहली बार फैला है इसलिए ये इंडेक्स जारी किया गया है। कोरोना के अगेंस्ट में किस देश ने कैसी तैयारी की थी, कैसे उससे निपटा, इसको लेके इंडेक्स ये जारी किया है ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक ने, ठीक है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एक इंस्टीट्यूट ने, थिंक टैंक जिसे कहते हैं, उसने जारी किया। न्यूजीलैंड और वियतनाम इसमें टॉपर है। ये क्वेश्चन वीवीआई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता ही है कि चीन के वुहान शहर से ये कोरोना वायरस निकला, और वुहान शहर एक बहुत इन्फ्लुएंशियल शहर है चीन का। चीन की राजधानी है बीजिंग। आगे मैंने मैप में भी दिखाएगा आपको, और दिखाया था पहले भी, आगे भी दिखाऊंगा। चीन के बारे में डिटेल बातें करेंगे। इससे पहले न्यूजीलैंड को हम देखते हैं, न्यूजीलैंड के बारे में और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं। इसको दुनिया का सबसे छोटा कंटिनेंट है ये। पहली चीज़ें तो आपको ये ध्यान रखनी है, क्या है दुनिया का सबसे छोटा कंटिनेंट। सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो वो है एशिया। सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ, क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइंस है, सोने की खान है, उसका नाम क्या है, लिख सकते हैं आप, कार्ल गुर्डी, ठीक है, और कूल गार्डी, ठीक है। ये दोनों जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा सोने की खान यहाँ पे है। यहाँ की एक लेक है, लेक आयर, EYRE, ये जो है सबसे गहराई वाला जगह है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। किम्बरले आपने नाम सुना होगा, किम्बरले प्लेचू, ये कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये भी है यहीं पे। और यहाँ की नदियों के बारे में आपको जानना चाहिए, कौन सी नदियाँ हैं, तो मुर्रे और डार्लिंग ये दोनों नदियाँ ऑस्ट्रेलिया में ही बहती हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया मैप पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेंगी वो आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे आप एनटीपीसी दो, आप कोई एंट्रेंस दो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दो, ये जरूर पूछा जा रहा है मैप बेस्ड। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके देख लो, मैंने सॉल्व कराए हैं, सब में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और इसी के नीचे ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड नॉर्थ और साउथ, इसके बीच में है कुक स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है, कुक स्ट्रेट, ठीक है, कुक स्ट्रेट है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड एटलस की हो सकती हैं, आपके पास मैप हो, नहीं हो तो समझ में नहीं आता हो। अगर एकदम बेसिक से आपको सीखना है तो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैंने मैप सीरीज स्टार्ट किया था, उस मैप सीरीज की वीडियो देखेंगे, आपको वो ज़रूर मिल जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट वन बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड, सबसे अच्छी झांकी किस राज्य की थी, और ये अवार्ड किसने जीता है, तो ये अवार्ड जीता है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है और कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बताइए, उत्तर प्रदेश। तो आज हम उस राज्यों की बात करेंगे जहाँ पे सिर्फ एक नेशनल पार्क है, जैसे कि बिहार, यूपी में उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, कब अलग हुआ,
राज्य और उनके स्थापना दिवस की वीडियो मैंने रिसेंट में बनाई थी। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग होता है, ठीक है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर को झारखंड, ये तीनों अलग होते हैं सन 2000 में, ठीक है। 1 नवंबर को और भी स्टेट जैसे कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होता है, तमिलनाडु, केरल, ये सब राज्यों की स्थापना 1 नवंबर को ही होती है, मैक्सिमम राज्यों की स्थापना होती है। फिर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे सिर्फ एक नेशनल पार्क है, मैं एकदम लिख के आपको दे रहा हूँ, नोट कर लो। मणिपुर, मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, ठीक है। एक और लिख सकते हैं आप, खांग चेंग जोंग, ये थोड़ा नाम अजीब है, सिक्किम का है, ठीक है। फिर दुधवा आपने देखा, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, ये कहाँ है, तो ये है बिहार में। भगवान महावीर या मोलेम या भगवान महावीर, ये कहाँ है, ये है गोवा में। इन सब राज्यों में सिर्फ सिंगल नेशनल पार्क है, जैसे कि टंकी के पहले इन लगा दो, इनटांकी नेशनल पार्क, ये है नागालैंड में। तो ये ट्रिक है याद करने के, ठीक है। और ये आपको उत्तर प्रदेश में मैंने मैप दिखा दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे, ठीक है। लखनऊ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कौन है, तो राजनाथ सिंह हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ को, ठीक है। और ये एनसीआर के एरिया में भी पड़ता है, ये आपको जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जिनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बाउंड्री किसके किसके साथ लगती है, तो बिहार छत्तीसगढ़ से लगती है, भोपाल से लगती है, राजस्थान से लगती है, दिल्ली हरियाणा और उत्तराखंड से तो लगती ही है, ठीक है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क ये कौन है, तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। तो ये कब बना था, 1936 में। देखिए इतने सारे फैक्ट्स बताने के पीछे मेरा बस एक उद्देश्य है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में शेयर करने की हैबिट डालें और डेली शेयर करें, बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता है, तो ये पहला पुरस्कार है, पहली बार जीता है राजेश कुमार भंडारी ने। किसने जीता है, राजेश कुमार भंडारी। चौथा नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, पंख स्कीम किसने शुरू किया है, पंख अभियान, तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। आइए पहले मध्य प्रदेश हम देखेंगे, इसे भारत का दिल कहते हैं और भोपाल को झीलों की नगरी भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी सारे झील हैं। मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब लिखते चलिए, आपको मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, फॉसिल का एक और नाम है मादला पंत, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब के सब नेशनल पार्क किसके हैं, एमपी के हैं। एमपी के सीएम अभी कौन है, मध्य प्रदेश के, ये हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो एमपी के गवर्नर जो भी हैं उनका नाम आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एमपी से अब जो एक्स्ट्रा जीएस के फैक्ट्स हैं, जैसे गंदगी भारत छोड़ो स्कीम लॉन्च किया गया था, ठीक है। आप लिख सकते हैं सबके लिए रोजगार सेतु अभियान चलाया गया था, सबको रोजगार मिलेगा योजना चलाया गया था, जीवन शक्ति योजना चलाया गया था, चरण पादुका स्कीम, टॉप पेरेंट ऐप, रोको टोको कैंपेन, संकल्प योजना, प्रवासी श्रम आयोग, ठीक है, किल कोरोना ये भी लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश में, FIR आपके द्वार ये भी लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश में, संकल्प योजना। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर कहाँ की है, तो ये है शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं 1000 जन्मे बच्चों पे सबसे ज़्यादा मरते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो ये हुनर हाट लॉन्च किया गया है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ के बारे में मैंने बताया है अभी ऊपर।
और मैप में भी आपको दिखाया है। अमेरिका रूस के साथ परमाणु हथियार एवं रोकथाम से संबंधित न्यू स्टार्ट समझौते को कितने साल के लिए बढ़ाना चाहता है? ये पॉलिटिकल न्यूज़ है और ये 5 साल के लिए बढ़ाना चाहता है। एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के साइन की गई थी काफ़ी पहले, कोल्ड वार एरा की बात है ये। न्यू स्टार्ट उसको 5 साल के लिए जो बाइडन जो अमेरिका के नए 46वें राष्ट्रपति बने हैं उनके कार्यकाल में इस पे बात चल रहा है। और यहाँ की जो कमला हैरिस बनी है वाइस प्रेसिडेंट, ये 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। अमेरिका के बारे में रिवाइज करने वाली चीज़ें मुख्य रूप से दो हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, ये अभी चेंज हुए हैं, तो ये आप याद रखेंगे। अगला है कि यहाँ IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर है। IMF की स्थापना 1945, इसकी हेड कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, ठीक है, जिसकी हेड कौन है? 13वें प्रेसिडेंट बने हैं डेविड मलपास। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। मैंने बहुत पहले ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बनाई है, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी प्लेलिस्ट हैं सब में जरूरी के सारे वीडियो पहले से ही अवेलेबल हैं। 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता विज किस राज्य में आयोजित किया गया? ये नाम भी है हिंदी में, तो कविता विज जो है ये 4 डे प्रोग्राम है, केरला में आयोजित किया गया। ये है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। केरल के नेशनल पार्क मैं आपको बताता हूँ, इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, और सबसे लंबी नदी भी है यहाँ की पेरियार नदी, ठीक है। और दूसरी सबसे लंबी नदी है भारतपुझा नदी, ठीक है। अगला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पम्बादम नेशनल पार्क और अन्नामुडी नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क हैं केरला में। केरल के CM कौन है? पिनाराई विजयन। और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर हैं, आरिफ मोहम्मद खान। केरल में सबसे ज़्यादा जो है नेशनल ग्रीनरी के लिए वो फेमस है। केरल में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट भी हैं, 4 एयरपोर्ट है वहाँ पे। केरल की जो एक पोर्ट है मतलब बंदरगाह कोचीन, और एयरपोर्ट भी है कोची। तो कोची एयरपोर्ट जो है ये दुनिया में सौर ऊर्जा से संचालित मतलब सोलर पावर बेस्ड फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड था, ठीक है। सारी एनर्जी यहाँ से कंज्यूम की जाती थी सोलर एनर्जी से। कहाँ वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया है? वार्षिक आदिवासी मेला ये शुरू किया गया उड़ीसा में। उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक, गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। और उड़ीसा के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ रजा पर्व सेलिब्रेट किया गया, रजा पर्व। और उड़ीसा में नुआखाई उत्सव भी मनाया गया। और उड़ीसा में गरिमा नाम के पहल की भी शुरुआत हुई है। उड़ीसा के जो CM हैं उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। अभी मो नाम से जो भी स्कीम आएगा, ठीक है, जिसके नाम में मो होगा वो स्कीम जो है ये होगी उड़ीसा सरकार की, ठीक है। कालिया स्कीम, कालिया स्कीम किसका है? ये है उड़ीसा सरकार की। चलिए, उड़ीसा में है पुरी बीच, और अभी चंद्रभागा बीच भी न्यूज़ में था, ठीक है। चंद्रभागा बीच पुरी में है कोणार्क का सन टेम्पल, ठीक है, जिसको बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और ये मंदिर पूर्ण रूप से बन नहीं पाया था। ये अगर आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत ही भव्य है, लेकिन ये पूर्ण रूप से बन नहीं पाया था। तो आदिवासी वार्षिक मेला शुरू किया गया भुवनेश्वर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो 2 चीज़ें यहाँ ध्यान देनी है। एक तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो ये जर्मन वॉच जो है एक एजेंसी है वो जारी करती है। और इसमें भारत का रैंक क्या है? ये है 7वां रैंक है भारत का। 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? विच स्टेट हैज़ द इंडियाज फर्स्ट 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश जो है 2 हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का ये जिला है कौशाम्बी, जिसको कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है। पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कर्नाटक में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उल्फ मतलब समझ ही रहे हैं भेड़िया, यहाँ कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोप्पल में, कोप्पल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत कहाँ की है? होम मिनिस्टर अमित शाह स्टार्टेड आयुष्मान CAPF स्कीम इन विच स्टेट? तो ये स्टेट है असम। असम के CM और गवर्नर आप सभी अभी लाइव कमेंट करके बताएंगे या इस वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों का नाम जो भी है कमेंट करके बताइए। अभी रिसेंट में मैंने CM और गवर्नर की वीडियो बनाई थी। और साथ ही साथ असम के बारे में, यहाँ कितने नेशनल पार्क हैं ये भी मैंने बताया है पिछले दिन। तो जितने भी नेशनल पार्क हैं सीरियल वाइज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? बोट लाइब्रेरी। तो बोट लाइब्रेरी कहाँ शुरू किया गया है? कोलकाता में। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है और ये एक पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है। मातृ स्मृति योजना, मातृ स्मृति योजना ये कोलकाता की है। संधाने ऐप ये वेस्ट बंगाल ने शुरू किया है। प्रोचेष्टा योजना, प्रोचेष्टा योजना ये भी वेस्ट बंगाल ने शुरू किया है। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा ने दूसरा कार्यकाल जीता है? मतलब ये दूसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं मार्सेलो रेबेलो। पुर्तगाल कहाँ है पहले मैं ये दिखाता हूँ, ये है पुर्तगाल, इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन, और यूरो यहाँ की करेंसी है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? और पुर्तगीज जो थे वो भारत में 1498 में गुजरात के कालीकट बंदरगाह पे उतरते हैं और सबसे पहले व्यापारी कोठी ये कहाँ खोलते हैं? सूरत में। और सबसे पहले कौन आया था? तो वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा 1498 में यहाँ पे आया था। और सबसे पहला गवर्नर जो था वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और सबसे पहला जिसने गोवा के पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया तो वो था अल्बुकर्क। ये हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, मैं इसलिए आपको रिवीजन करा रहा हूँ। और पुर्तगीज सबसे पहले आए थे 1498 में और गए लास्ट में, ठीक है, 1963 में। और इनका सबसे ज़्यादा दिन कवर में रहा कौन सा? तो गोवा। गोवा आज़ाद करके ये लास्ट में चले गए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो सबसे पहले आया वो सबसे लास्ट में रखा। हिस्ट्री आप अगर पढ़े होंगे और अपने प्रैक्टिस सेट लगाई होगी तो आपको ये पता होगा। और जो सबसे लास्ट में आया जो फ्रेंच है वो 1664 में आए और वो सबसे पहले भी चले गए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन देश है? तो FDI को सबसे ज़्यादा अचीव किया है चीन ने। चीन की राजधानी है बीजिंग, युआन यहाँ की करेंसी है और यहाँ की करेंसी का एक और नाम है रेनमेबी। चीन के वुहान से ही कोरोना निकला था। चीन की जो बीजिंग है यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, एक है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और दूसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इन दोनों का हेडक्वार्टर चीन में है। चीन की बाउंड्री 17 देशों से लगती है और इत्तेफाक की बात है 15 देशों से इसके झगड़े चलते हैं, ठीक है, तो ये भी समझ सकते हैं। चीन के ऊपर है मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, जिसकी अभी बदल दिया गया है और इसका नया राजधानी बना है नूर सुल्तान। जिस तरीके से ईरान की करेंसी को चेंज किया गया है और नई करेंसी का नाम है तोमान। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो लगने पे लाइक जरूर करें। हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लेडी ऑफ इस्टोनिया? तो इस्टोनिया की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा क्लास। काजा क्लास इनका नाम है, काजा क्लॉस। और इस्टोनिया मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए इस्टोनिया है। इस्टोनिया की राजधानी है तालिन, TALINN, तालिन। और ये जो है बाल्टिक स्टेट है, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है, ये तीनों जरूरी। लातविया की राजधानी है रीगा, लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? विनीसियस। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी है। यहाँ जो है महिला प्रधानमंत्री पहली बार बनी है, काजा क्लास।
अब आपके लिए जो क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत CAPF योजना किस राज्य में शुरू किया गया? ऊपर ही मैंने आंसर बताया, जरूर बताइएगा। 18 क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड नॉट सपोर्ट ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन? नया परमाणु समझौता पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया या समर्थन नहीं किया है? तो ये देश है इंडिया, भारत ने ये समझौता नहीं किया है। आखिरी का क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है, कमेंट करके जरूर बताइए। जो लोग भी कमेंट करते हैं दिल से उनको धन्यवाद। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।